नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम गेम थ्योरी स्टार्ट करेंगे जो कि ऑपरेशनल रिसर्च का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो गेम थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे कि गेम थ्योरी क्या होती है, ठीक है, उसका कहाँ पर यूज़ है। गेम थ्योरी में जो मेन पॉइंट यूज़ होंगे, जो बार बार डेफिनेशन, जो वर्ड यूज़ होंगे, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगी, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और फिर आगे से उसके मेथड, जैसे क्वेश्चन को, किसी भी गेम को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए। और इस लेक्चर की जो डेफिनेशन पार्ट है ये बहुत अच्छी तरह से आपने समझना है, क्योंकि आगे का काम आपको तब अच्छा समझ में आएगा। देखिए, जैसे हम बता रहे हैं कि भाई आपको गेम थ्योरी, तो गेम थ्योरी क्या होती है ना। गेम थ्योरी एक मेथड है। गेम थ्योरी क्या है? एक मेथड है जो कि प्लेयर द्वारा यूज किया जाता है। अब प्लेयर क्या चीज़ आ गई भाई? प्लेयर है जैसे कि एक कॉम्पिटिटर इन द गेम इज नोन एज प्लेयर। जो गेम में कॉम्पिटिटर है, जो प्रतियोगी है, वही क्या कहलाता है? प्लेयर कहलाता है। जैसे कि गेम किस तरह का, जैसे मान लो भाई कोई दो बिजनेसमैन हैं, दो कंपनीज हैं बड़ी, जैसे जियो है, आइडिया है, कि वो अपने प्रॉफिट को किस तरह से ज़्यादा बढ़ा सके। वो मतलब जियो अब इतना प्रॉफिट कमा रहा है तो किस हिसाब से है ना, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, वो किस रणनीति के तहत चल रहा है, उस स्ट्रेटजी को मतलब आइडिया समझना चाहिए। एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझा रहे हैं, ठीक है ना, कि उसकी स्ट्रेटजी को समझेगी और उसको डिफीट करने की कोशिश करेगी, ताकि हम क्या कर सके, इसमें बिजनेसमैन में मतलब इसकी हम मुकाबला कर सके, इसको डिफीट कर सके, है ना, हम भी प्रॉफिट कमा सके। तो ये है गेम थ्योरी, है ना। तो गेम थ्योरी क्या है? एक मेथड है जो प्लेयर द्वारा यूज किया जाता है टू ब्रेक या डिफीट द स्ट्रेटजी ऑफ द कॉम्पिटिटर प्लेयर। कॉम्पिटिटर प्लेयर कौन है यहाँ पर? जैसे जियो है ना। तो मतलब आइडिया द्वारा क्या किया जाएगा कि उसकी स्ट्रेटजी को रीड किया जाएगा कि किस स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं भाई, ये किस रिचार्ज को फॉलो कर रहे हैं, उसी रिचार्ज को आइडिया भी करवाने की कोशिश करेगा। तो ये है, तो मतलब डिफीट या ब्रेक करने की कोशिश करेगा क्या? स्ट्रेटजी ऑफ द कॉम्पिटिटर प्लेयर। तो ये है गेम थ्योरी। क्या है? एक मेथड है, एक टूल है जो प्लेयर द्वारा यूज किया जाता है डिफीट करने के लिए अनदर प्लेयर की स्ट्रेटजी को। समझ में आया है? तो ये है भाई, या अंडरस्टैंड करने के लिए आप अंडरस्टैंड लिख सकते हो कि भाई वो किस स्ट्रेटजी के तहत चल रहा है, या फिर उस स्ट्रेटजी को वो डिफीट करना चाहता है, उससे बेस्ट स्ट्रेटजी वो लेना चाहता है, या एटलीस्ट उसके बराबर तो आना ही चाह रहा है ना। तो ये है। तो प्लेयर आपको समझ में आया है। इसमें प्लेयर क्या है कि एक कॉम्पिटिटर इन द गेम, जैसे वो कोई दो कंपनीज हो सकती हैं, ठीक है, वो प्लेयर कहलाएंगी, प्लेयर ए, प्लेयर बी, ठीक है। दो कंपनीज हो सकती हैं, दो कंट्रीज हो सकती है, जिनके बीच में कोई वार चल रहा है, तो वो देखेंगे कि भाई जो दूसरी देश है वो किस स्ट्रेटजी के तहत वार कर रहा है ना, कि उसकी क्या स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को समझा जाएगा तभी तो उसको डिफीट किया जाएगा। तो यही गेम थ्योरी है। गेम थ्योरी का कहाँ पर यूज होगा? बिजनेस में यूज होगा, है ना। जैसे वार का एग्जाम्पल दिया है, तो इस तरह से गेम थ्योरी का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगा क्या करने के लिए? डिफीट करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर को। समझ में आ रहा है ना। तो यूज कहाँ होगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज किया जाता है अपने कॉम्पिटिटर बराबर में है, जो भी कॉम्पिटिटर है ना, जो भी प्रतियोगी हैं, उनको किस तरह से डिफीट किया जाए, वो उसके लिए ये यूज होती है गेम थ्योरी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि प्लेयर क्या है, गेम थ्योरी क्या चीज़ है, कहाँ यूज होती है। अब ये स्ट्रेटजी, हम बार बार कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी का मतलब क्या है। देखिए, स्ट्रेटजी को मतलब होता है रणनीति। जैसे भाई हम क्या है कि हम कोई रणनीति बनाई भाई, जैसे हमने कहीं पर कामयाब होना है हमें अपनी लाइफ में, तो हम कुछ रणनीति बनाते हैं ना। तो उस रणनीति के तहत हम काम करते हैं भाई, हम स्ट्रेटजी बना के काम करेंगे। अब कामयाब हो या ना हो, है ना, हम अपना क्रम तो करेंगे, कामयाबी तो जब मिलेगी मिलेगी। तो ये स्ट्रेटजी है, एक स्ट्रेटजी के तहत, है ना, एक रणनीति के तहत काम करना। तो जैसे क्या है, एक सेट ऑफ पॉसिबल एक्शन अवेलेबल टू द प्लेयर बेस्ड ऑन एडवांस नॉलेज। क्या है कि ये एक सेट है पॉसिबल एक्शन का, तो जो कि अवेलेबल होता है प्लेयर की एडवांस नॉलेज पर बेस है, ठीक है। और अब स्ट्रेटजी दो तरह की होती है। स्ट्रेटजी समझ में आया है ना। ए सेट ऑफ पॉसिबल एक्शन टू प्लेयर, ए सेट ऑफ पॉसिबल एक्शन टू प्लेयर बेस्ड ऑन एडवांस्ड नॉलेज, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है। अब दो तरह की स्ट्रेटजी है, प्योर स्ट्रेटजी, मिक्स्ड स्ट्रेटजी। तो प्योर स्ट्रेटजी क्या है? जब प्लेयर है, जब कोई भी प्लेयर मतलब कोई भी कॉम्पिटिटर है जो गेम में,
प्लेयर सेलेक्ट करे सेम स्ट्रेटजी सेम टाइम में, एक समय में एक ही स्ट्रेटजी को बार बार सेलेक्ट करता रहे, वो पुअर स्ट्रेटजी है। ठीक है, यहाँ पर केवल एक ही स्ट्रेटजी होती है, प्लेयर के साथ बाद क्या उसको लॉस हो प्रॉफिट हो उसी को यूज करेगा, है ना। और मिक्स स्ट्रेटजी क्या है, ए सेट ऑफ स्ट्रेटजी दैट ए प्लेयर चूज ऑन पार्टिकुलर मूव ऑफ द गेम, ए सेट ऑफ स्ट्रेटजी दैट ए प्लेयर चूज ए पार्टिकुलर मूव ऑफ द गेम विद फिक्स्ड प्रोबेबिलिटीज इज नोन एज मिक्स स्ट्रेटजीज। ठीक है, मिक्स स्ट्रेटजी में क्या है, उसके पास ऑप्शन होते हैं भाई, इस स्ट्रेटजी में कामयाब नहीं तो दूसरी में, इसमें नहीं तो फिर तीसरी में, है ना, तो उसके पास है ऑप्शन। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे फिर आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है कि प्लेयर क्या है, जो कॉम्पिटिटर होता है गेम में, गेम थ्योरी क्या होती है, गेम थ्योरी क्या मेथड है जो कि कॉम्पिटिटर प्लेयर द्वारा यूज किया जाता है किसी अनदर प्लेयर की स्ट्रेटजी को डिफीट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, है ना। और फिर हमने आपको बताया कि यूज कहाँ होता है, जैसे दो कंट्रीज की स्ट्रेटजी के तहत लड़ रही है तो उसकी स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड, या बिजनेस में, या फिर स्ट्रेटजी क्या होता है ना, ए सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस या पॉसिबल मूव्स, है ना, या फिर कोर्स ऑफ एक्शन, ए सेट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन टू प्लेयर बेस्ड ऑन एडवांस नॉलेज। अब प्योर स्ट्रेटजी क्या है, जब प्लेयर सेम स्ट्रेटजी बार बार यूज करता रहे, ए सेट ऑफ स्ट्रेटजी दैट ए प्लेयर चूजेज ऑन पार्टिकुलर मूव ऑफ द गेम विद फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी इज नोन एज मिक्स्ड प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक आप नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए भाई, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होती है, ए कोर्स ऑफ एक्शन या ए सेट ऑफ पॉसिबल एक्शन दैट पुट्स एनी प्लेयर इन द मोस्ट प्रेफर्ड कंडीशन। ठीक है ना, इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि इफ द मैक्स मीन वैल्यू इक्वल टू मिनी मैक्स वैल्यू, ये मैक्स मीन और मिनी मैक्स वैल्यू क्या होती हैं, मैक्स मीन और मिनी मैक्स प्रिंसिपल पर जब हम क्वेश्चन करेंगे ये हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। ठीक है ना, तो अभी आप ये डेफिनेशन समझे। और जब मैक्स मीन और मिनी मैक्स वैल्यू क्या हो जाती है, गेम में इक्वल आ जाती है, तो वो क्या कहा जाएगा कि वो गेम विद सैडल पॉइंट, कि वो सैडल पॉइंट वाला गेम है। सैडल इक्विलिब्रियम कह सका हाँ, या फिर सैडल पॉइंट, एंड द कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजी और कॉल्ड ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। आया समझ में कि कोर्स ऑफ एक्शन पुट्स एनी प्लेयर टू मोस्ट प्रेफर्ड कंडीशन। ठीक है, और उसके बाद क्या बता रहा है कि भाई जब, या दूसरे शब्दों में मैक्स मीन या मिनी मैक्स वैल्यू जब इक्वल आ जाती है तो वो क्या, कौन सा गेम होता है, वो गेम विद सैडल पॉइंट है। ठीक है ना, ये डेफिनेशन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि गेम विद सैडल पॉइंट की डेफिनेशन बताइए, तो आपने ये बताना है कि मतलब जब आप मैक्स मीन निकाल ले और मिनी मैक्स वो जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाती है तो क्या कहलाता है कि गेम है वो जो वो सैडल पॉइंट के साथ है। ठीक है, इक्विलिब्रियम है, या फिर वो जैसे देखिए केवल 2 प्लेयर है तो वो 2% गेम है, 2 से ज्यादा है तो वो n% गेम है। लेकिन वो जीरो सम गेम कब होगा, 2% जीरो सम गेम तब होगा वो जब ओनली इफ वन प्लेयर्स गेन, एक प्लेयर का जो गेन है इज इक्वल टू द लॉस ऑफ अदर प्लेयर, कि भाई एक प्लेयर का जो गेन है वो दूसरे प्लेयर के लॉस के अगर इक्वल हो तो फिर हम सम लेंगे गेन और लॉस का, वो क्या आ जाएगा, सम इज जीरो, दैट इज कॉल्ड 2% जीरो सम गेम, की 2 ही पर्सन है गेम में और एक का गेन दूसरे के लॉस के बराबर है, तो हम गेन और लॉस को ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो 2% जीरो सम गेम होगा ये। ठीक है, फेयर गेम किसे कहेंगे, इफ द वैल्यू ऑफ गेम इज जीरो इज कॉल्ड फेयर गेम। वैल्यू ऑफ गेम भी हम आपको अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अच्छी तरह से समझाएंगे कि भाई ठीक है, मतलब हम आपको वैल्यू ऑफ गेम भी अच्छी तरह से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैक्स मीन वैल्यू मिनी मैक्स वैल्यू कैसे निकाली जाती है, और जब ये दोनों इक्वल होगी तो वह सैडल पॉइंट है, और जो सैडल पॉइंट पर जो भी वो सैडल पॉइंट होगा वही वैल्यू ऑफ गेम होती है। तो अभी आप जब क्वेश्चन समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी तक आपको समझ में आया है, ठीक है, तो गेम थ्योरी आपको समझ में आई कि गेम थ्योरी क्या है, एक टूल है जो प्लेयर के द्वारा यूज की जाती है गेम में, है ना, दूसरे की स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये स्ट्रेटजी क्या होती है, रणनीति होती है। ठीक है, कि भाई रणनीति के तहत ये प्रॉफिट इसको ज़्यादा हो रहा है या फिर किस स्ट्रेटजी में हमें लॉस ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करना चाह रहे हैं, है ना, तो वो हम आपको समझाएंगे ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती, बिजनेस में यूज होती है,
दो कंट्री द्वारा वॉर में यूज हो सकती है। एडवर्टाइज में दो चैनल टेलीकास्ट करते हैं कोई भी शो, और वहाँ पर जो उनकी मतलब टीआरपी है, जो ज़्यादा देखने का है ना, वो क्या दिखा रहे हैं ऐसा वो कि भाई यहाँ पर ज़्यादा व्यूअर हैं, तो उस स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करके वो भी दूसरा चैनल सोचेगा कि भाई हम भी इतनी ही टीआरपी ले, इतना ही हमारा चैनल भी देखा जाए। तो उस स्ट्रेटजी को करने के लिए वो सेम स्लॉट पर, जिस स्लॉट पर वो मतलब कोई चैनल किसी प्रोग्राम को टेलीकास्ट कर रहा है, तो वो भी कोशिश करेगा कि भाई हम भी ऐसा ही करें, ताकि हमारे भी व्यूअर, हमारे भी टीआरपी ऊपर जाए, है ना। तो गेम थ्योरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझ में आई है कि ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होती है, कि वो कोर्स ऑफ एक्शन जिसमें प्लेयर मोस्ट प्रेफर्ड कंडीशन में हो, है ना। तो अब मैक्स मीन वैल्यू या मिनीमैक्स वैल्यू तो गेम विद सैडल पॉइंट है, या इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे कहा हम। और फिर भाई उसके बाद क्या बताया कि उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वो होगी ऑप्टिमल। और 2% गेम, तो जब 2 ही पर्सन गेम में हो तो 2% गेम है। जीरो सम गेम कब होगा, जब एक का गेन दूसरे के बिल्कुल लॉस के बराबर हो, और फिर सम करेंगे तो उसका लॉस गेन का 0 होगा, तो वो 0% सम गेम होगा, है ना। 2 से ज़्यादा तो n% गेम। फेयर गेम, जब वैल्यू ऑफ गेम इज 0 इज कॉल्ड फेयर गेम, ठीक है। अगर फिर भी इस वीडियो में आपकी कोई समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने बताना है कि भाई ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें।